आइए, गुड इवनिंग। हम आपको बताएंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी आप कैसे निकालते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू गैप के बेसिस में ही हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबिलिटी निकालते हैं। गैप को हम लोग बोलते हैं इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अर्न रेंट। इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अर्न रेंट, इसका मतलब प्रॉपर्टी का अपना कैपेसिटी क्या है रेंट अर्न करने का। इसका प्रॉपर्टी के लोकेशन फैक्टर से पता चलता है इस प्रॉपर्टी का रेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी का लोकेशन बहुत अच्छा है, उसका और रेंट अर्निंग कैपेसिटी अच्छा होगा। प्रॉपर्टी का यदि लोकेशन खराब है, ठीक है, तो उसका रेंट भी कम मिलेगा। तो गैप हम लोग कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स का रूल गैप के ऊपर क्या होगा, क्या है, आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स जो है सेक्शन 23 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट of the Income Tax Act 1961 में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप का नाम होगा, फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं स्टेप वन। स्टेप वन पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप, उसको लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ reasonable expected रेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RER बोला करते हैं। इसका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट का जो कंप्यूटेशन है उसमें बोला गया है कि आप सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू लीजिए। नंबर एक, सबसे पहले आप क्या लीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू लीजिए। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब एक प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या वैल्यू बताता है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, यदि घर कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में हो, ठीक है, फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी, for metropolitan city take gross municipal value। अब gross municipal value लेना, यदि metropolitan city में है आपका तो gross municipal value लेना। ठीक है, सेकेंड हम लोग लेते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट, अच्छा फेयर रेंट क्या होता है, एक लोकेलिटी में यदि दो एक जैसा प्रॉपर्टी है तो दोनों का रेंट एक जैसा होना चाहिए। एक लोकेलिटी में मतलब एक एरिया में दो एक जैसा प्रॉपर्टी है तो दोनों का रेंट बराबर होना चाहिए, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। यदि किसी का रेंट कम है, किसी का रेंट ज्यादा है, जिसका रेंट कम होगा उसका रेंट ज्यादा वाले रेंट के अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली बढ़ा लिया जाएगा, उसको इंक्रीज कर लिया जाएगा। ठीक है, नंबर सी, इसमें हायर फिगर लेना, हायर ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों में जो बड़ा हो उसको लेना। डी, स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट तभी लेंगे जब आपके शहर में स्टैंडर्ड रेंट अप्लाई होता हो। इसका मतलब यदि स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल होगा तो ही लेना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आरईआर क्या होगा, आरईआर मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ये होगा आपका लोअर ऑफ सी एंड डी, इन दोनों में जो छोटा है वो आपका कहलाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, स्टेप वन हम आपको बताएं कि कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रॉस
एनुअल वैल्यू स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो हायर है उसको लेना है, ये हायर स्टैंडर्ड रेंट में जो छोटा है उसको लेना है। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, तो जो वैल्यू आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताएगा। फेयर रेंट क्या होता है, एक लोकेलिटी में दो प्रॉपर्टी है, दोनों का वैल्यू एक जैसा, दोनों का वैल्यू एक जैसा होना चाहिए, दोनों का रेंट एक जैसा होना चाहिए। ये किसी का रेंट कम है, उसका रेंट को प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेंट यदि आपके सिटी में, ठीक है, या आपके शहर में यदि रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है, तो रेंट कंट्रोल एक्ट आपको बताएगा कि आपके एरिया का या आपके शहर का पर स्क्वायर फुट का रेंट क्या है बता देगा, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट्स। ठीक है, स्टेप 2 सेकेंड स्टेप में क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं रेंट रिसीट्स। बिफोर डिडक्टिंग loss due to vacancy, but after deducting unrealized rents, मतलब सेकेंड स्टेप में निकालेंगे रेंट रिसीट्स, एक साल का रेंट कितना मिला, ठीक है, लेकिन किसको लेस करने के पहले, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, मतलब घर जो खाली रहा उसके कारण जो नुकसान हुआ वो कंसीडर इस स्टेप में नहीं करेंगे। लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब कोई टेनेंट रेंट बिना दिए हुए भाग गया तो उसका रेंट को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट, उस रेंट को लेस कर लेना। यदि अनरियलाइज्ड रेंट होता है तो उसको लेस करना, लेकिन लॉस ड्यू टू वैकेंसी इस स्टेप में लेस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, रेंट फॉर 12 मंथ्स, पूरे साल भर का रेंट लेना, इस रेंट वाले फिगर से अनरियलाइज्ड रेंट्स of relevant previous year। relevant previous year का मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है उसी का अनरियलाइज्ड रेंट आप लेस कर सकते हैं, आपका जो प्रीवियस ईयर है उसी का अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है तो 2020-21 वाला ही लेस कर पाइएगा, ठीक है, उसके पहले वाला नहीं लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले वाला आप लेस नहीं कर सकते हैं। स्टेप 3 अब हम निकालेंगे गैप, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गैप बोलता है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो बड़ा है उसको ले लो। गैप बोलता है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में जो हायर है, जो बड़ा, ये स्टेप, ये वाले स्टेप में और ये वाले स्टेप का जो वैल्यू निकाले हैं उसमें जो हायर है उसको ले लीजिए। हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में जो हायर है उसको लेना, उसे लेस करना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण घर जो खाली था, ठीक है, उसके कारण जो नुकसान हुआ वो आप लेस कर लेना। ठीक है, लॉस ड्यू टू वैकेंसी के कारण जो नुकसान हुआ, घर जो खाली था उसके लिए जो नुकसान होगा आपको वो आप लेस कर लेना। ये कहलाएगा आपका गैप। ठीक है, ये कहलाएगा आपका गैप।